नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कई ऑर्डर आ रहे हैं, बार बार अलग अलग मैसेज, अलग अलग कुछ, कभी कुछ कोई कुछ कहता है। इस बीच में असमंजस है भी, कर्मचारी करे तो क्या करे। आज मैं ऑर्डर की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ऑर्डर के पर अपनों ने पहले ही दोनों ऑर्डरों पे चर्चा कर चुके हैं। दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। वहाँ ऑर्डर से समस्या जो आपको हो रही है उनका हल आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में ऑर्डर के अलावा जो सौरभ जी स्वामी निदेशक साहब जी ने मैसेज दिए हैं, ऑर्डर को स्पष्ट करने की उन्होंने कोशिश की है, उन पे चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो उसकी PDF का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से जाके जो तीनों ऑर्डर आए हैं, 6 तारीख का, 8 तारीख का और 10 तारीख का, तीनों ऑर्डर की लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड करके ऑर्डर को पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अब उसके अलावा क्या है तो 2 स्क्रीनशॉट पे अपने चर्चा करेंगे। वैसे जितने भी मैसेज होते हैं मैं वो कम्युनिटी गाइडलाइन में आपको पोस्ट के माध्यम से बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे आप हमारे चैनल का नाम सत्यम 2.0 देख रहे होंगे। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर एक गैलरी खुलेगी पूरी, जिसमें आप सबसे पहले होम पेज पे होंगे, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, उसके बाद में कम्युनिटी होगा। उस कम्युनिटी में जाके आप जितने भी हम पोस्ट डालते हैं वो देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अन्य चैनल सत्यम स्टडी पॉइंट पर विजिट करें, जहां पर आपको सभी सरकारी सेवा के कर्मचारी निःशुल्क तैयारी करवाते हैं, चाहे आप RA से लेकर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला स्क्रीनशॉट, जिसमें उन्होंने 4 बातों पर चर्चा की। पहली बात, एकल महिला। एकल महिला कौन है? उन्होंने कहा है भी एकल महिला के अंदर ओनली तलाकशुदा, ओनली डाइवोर्स ली हुई महिला ही आएंगी। इसके अलावा सभी महिलाएं एकल महिला में नहीं है। अविवाहित को भी उन्होंने एकल महिला नहीं माना है। और दूसरी बात, प्रेग्नेंट महिला को विशेषकर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। अब अगर किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर किसी अन्य को रियायत मिल रही है तो सबसे पहले प्रेग्नेंट महिला को देनी है। ये बात निदेशक महोदय ने कही है। उसके बाद में आउट ऑफ हेडक्वार्टर जितने भी हैं उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। जो अफवाह FB वगैरह जितने भी सोशल साइट पर फैल रही है भी आपको जाते ही 20 दिन के लिए आइसोलेट करेंगे, कोई कहता है 15 दिन के लिए किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है आपको जाते ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है, आपको किसी प्रकार का आइसोलेशन में नहीं डाला जाएगा। चौथा पॉइंट, उन्होंने चेतावनी भी दी है। चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि मैंने भी खुद देखे हैं, बहुत सी पोस्टें इस टाइप की है जो कि मर्यादा को भंग करती है। तो ऐसी अमर्यादित पोस्टों के लिए जो उन्होंने बहुत सी गलत तरीके से इसको पेश किया है, तो उनको भी चेतावनी देते हुए निदेशक महोदय ने कहा है भी हम उनके नाम नोट कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपके साथ कोई घटना न घट जाए। तो इसलिए इसी प्रकार की अमर्यादित पोस्ट न करें जिससे कि अपने डिपार्टमेंट का नाम खराब हो। उन्होंने ये भी कहा कि उनके हम नाम भी नोट कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तो ये थी 4 महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट पे। उसमें क्या है, उन्होंने कहा है भी जिनको भी छूट मिल रही है शिथिलन, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कदापि नहीं है भी आपको ड्यूटी से मुक्त किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर PO के पास ऑप्शन है या जिन श्रेणियों को उन्होंने बताया है उनको दूसरे कार्मिकों के अलावा ज़्यादा रियायत दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। अगर ऑप्शन है तो आप उनको छुट्टी भी दे सकते हैं, उनको ड्यूटी से मुक्त भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हो तभी। इस बात पर आप ध्यान रखें। PO भी मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई कर्मचारी ही नहीं है। मेरे पास कल से कई मैसेज फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन उनकी जब समस्या सुनी जाती है तब पता चलता है भी PO की भी मजबूरी है। PO भी चाहता है भी आपको मुक्त कर दे, लेकिन उसको भी तो ड्यूटी लगानी है। तो क्या है, PO, CBO, SDM अगर चाहे, उनके पास ऑप्शन है तो वो आपको छुट्टी दे सकता है। सभी को जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही है भी जब भी PO से आप बात करते हो तो वो कहते हैं आ जाओ,
लेकिन आप ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें छूट मिल जाए, हम शीतलन वाली श्रेणी में हैं, हम विशेष हैं, ये वगैरह। तो लेकिन आप पीओ की भी मजबूरी समझें, उनकी भी मजबूरी समझें कि उनको भी तो ड्यूटी करवानी है, उनको भी तो आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करवानी है, क्वारंटाइन सेंटर में बनाने हैं, सब कुछ उनको भी तो देखना है। अगर उनके पास ऑप्शन होगा तो वो ऑलरेडी आपको कह देंगे भी आप मत आइए। अगर वो आपको बुला रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए। अब कल मेरे से एक महिला पूछ रही थी भी अगर हम नहीं जाएं तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जब कार्रवाई शुरू होगी तो पीओ से ही होगी। पीओ ही उसकी सूचना ऊपर तक अधिकारियों तक पहुंचाएगा। अब पीओ की आप बात नहीं मानोगे, वो बुलाएगा, आप नहीं जाओगे, तो फिर वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर पीओ बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए। तीसरा, हेडक्वार्टर पर बैठे हैं उनकी ड्यूटी अब लगेगी। इसका मतलब ये है कि जो भी, चाहे वो अपने होम ज़िले में है चाहे आप अन्य ज़िले में हैं, अगर आपकी ड्यूटी नहीं लगी है, अब वो किस कारण से नहीं लगी इस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने अगर ड्यूटी नहीं दी है तो आपको किसी प्रकार से कोई रियायत नहीं है, आपको आगे ग्रीष्म अवकाश के दौरान ड्यूटी देनी होगी। लास्ट और फाइनल पॉइंट, जो 2 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, अगर पीओ के पास, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, अगर पीओ के पास ऑप्शन है, उसके पास कर्मचारी हैं और वो किसी भी कर्मचारी को रिलीव कर सकता है, तो उसको कहा गया है कि आप रिलीव कर सकते हैं। ये आपकी पीओ पे डिपेंड है, आपके एसडीएम पे डिपेंड है, आपके सीबीओ पे डिपेंड है। अगर वो चाहते हैं, और उनके चाहने से भी कुछ नहीं है, अगर उनके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं ड्यूटी के लिए तो वो आपको मुक्त कर सकते हैं। लास्ट और फाइनल बात यही है दोस्तों भी, अगर पीओ जितने भी आपके उच्च अधिकारी हैं जो आपकी कोविड-19 में ड्यूटी लगा रहे हैं, अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो आपको छूट दे सकते हैं। अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है तो आप चाहे किसी भी श्रेणी में आ रहे हैं, आपको छूट नहीं मिलेगी। चाहे आप रेड जोन, कई अब मेरे से पूछ रहे रेड जोन का क्या मतलब है। रेड जोन का मुख्य रूप से तो मतलब यही है, जो पूरा जिला है वही रेड जोन है। अगर पीओ को जरूरत पड़ रही है तो वो आपको उनमें से भी बुला सकता है। कर्फ्यू क्षेत्र है, उनमें से भी बुला सकता है। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं बुलाएगा। सीधी सी बात यही है, पीओ को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी भी आपको कब जाना है, कब नहीं जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार के इस ग्रुप को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।